दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं ब्रजमोहन शर्मा आज के शर्मा लॉफुल प्रोग्राम में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारे देश के अंदर एक मुद्दा छाया हुआ है। देश का प्रत्येक व्यक्ति ये जानना चाहता है कि संसद बड़ी होती है या सुप्रीम कोर्ट बड़ी होती है। तो आज मैं आपसे इसी मुद्दे पर बात करने आया हूँ। और जो मेरे मित्र मेरे YouTube चैनल से नए जुड़े हैं, प्लीज़ वो मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मैं देश के समस्त उन लोगों के दिमाग से इस वीडियो में ये भ्रम निकालूंगा कि इस सर्वोच्चता की लड़ाई में कौन बड़ा है। आप मेरी वीडियो में कंटिन्यू बने रहें और शांति से लास्ट तक मेरी वीडियो को सुनें और समझें। आपको अंत में अवश्य पता लग जाएगा इन दोनों में कौन बड़ा है। तो दोस्तों हमारे देश में जब संविधान बना तो लोकतंत्र को चलाने के लिए 3 अंग मुख्य रूप से बनाए गए शासन को चलाने के लिए। एक विधायिका नंबर 1, नंबर 2 कार्यपालिका, नंबर 3 न्यायपालिका। और इन तीनों को अलग अलग तौर पर विशेष अधिकार दिए गए। वो इसलिए दिए गए कि कभी भी ऐसा ना हो को इनमें ईगो की लड़ाई आ जाए, टसल हो जाए कि मैं बड़ा हूं कि मैं बड़ा हूं। इसलिए हमारे संविधान के निर्माताओं ने हमारे भारतीय संविधान में पूरी तरह से ये क्लियर कर दिया। और तीनों के कार्यक्षेत्र अलग अलग हैं। तो आज ये मामला क्यों उठा है? ये मामला इसलिए उठा कि देश की सर्वोच्च अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने, तमिलनाडु सरकार के मामले में एक ऐसा फैसला दिया कि गवर्नर कोई बिल 1 महीने से ज़्यादा दबा नहीं सकता। उसे बिल पर हाँ या ना कुछ ना कुछ डिसीजन करना होगा, या तो उसे वापस करना होगा या उसे मंजूर करना होगा। 1 महीने की डेडलाइन दे दी। और इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को भी डेडलाइन दे दी कि आप 3 महीने तक किसी भी बिल पर डिसीजन दे सकते हैं। लास्ट 3 महीने है, 3 महीने के अंदर आपको या तो मंजूर करना होगा या वापस करना होगा। जब ये मामला उठा तो देश में ये देखा गया कि सरकार बड़ी होती है, संसद बड़ी होती है या सुप्रीम कोर्ट बड़ी होती है। लोग इस बात को सोचने लगे और देश के बड़े बड़े नेता इस बात पर चर्चा भी करने लगे। तो सुप्रीम कोर्ट जो होती है वो वाकई सुप्रीम होती है। सुप्रीम कोर्ट को पहले हम बताते हैं, संसद को ये अधिकार दिया गया है हमारे भारतीय संविधान में। आर्टिकल 368 में ये अधिकार दिया गया है कि वे बहुमत के अनुसार किसी भी बिल को पास कर सकती है, किसी भी बिल में संशोधन कर सकती है। ये अधिकार उसे खुले रूप से दिया गया है। लेकिन वो अपनी मनमानी नहीं कर सकती। यहां ब्रेक लगाया है, इसी आर्टिकल में यहां ब्रेक भी लगाया है कि वे अपनी मनमानी नहीं कर सकती। बहुत से संविधान में ऐसे अधिकार दिए गए हैं उनको वो छू नहीं सकती है।
अब वो कौन कौन से अधिकार हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार 1973 का मामला है, उसमें 13 जजों की बेंच बैठी थी और 7-6 से बेंच ने यह फैसला दिया था कि सुप्रीम कोर्ट संशोधन और बिल पास तो कर सकती है, लेकिन उसके पास असीमित अधिकार नहीं है। ये इस केस में क्लियर कर दिया था। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, आप इस केस को निकालकर पढ़ लेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा वो कौन कौन से अधिकार नहीं हैं जिन्हें संसद लोकसभा छू भी नहीं सकती, चाहे बहुमत कितना भी बड़ा हो। नंबर 1 है देश का लोकतांत्रिक स्वरूप। नंबर 2 है नागरिकों के मौलिक अधिकार। नंबर 3 है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। नंबर 4 धर्मनिरपेक्षता। और नंबर 5 है संविधान की सर्वोच्चता। इनको संसद लोकसभा छू भी नहीं सकती, चाहे कितना भी बड़ा बहुमत हो। लोकसभा को हमारे भारतीय संविधान में असीमित अधिकार नहीं दिए गए हैं, ये संविधान में क्लियर है। आप आर्टिकल 368 में जाकर पढ़ सकते हैं। और आर्टिकल 142 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट लोकसभा में पास हुए, चाहे राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए हों और वो बिल लोकसभा से राज्यसभा से बहुमत से, चाहे 2/3 बहुमत से पास होकर राष्ट्रपति ने मंजूर कर दिया है, फिर भी आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट को ये राइट है कि वो संसद द्वारा बनाए हुए कानून की समीक्षा करे। सुप्रीम कोर्ट ये अवश्य देखेगा, उसे ये राइट है, हमारे भारतीय संविधान ने दिया है कि लोकसभा ने जो कानून बनाया है वो सही बनाया है या गलत बनाया है, इसकी समीक्षा करने का उसे अधिकार है। और वो ये देखेगी कि ये जनहित में ये कानून न्यायपूर्ण है अथवा नहीं। ये हमारे भारतीय संविधान ने उसे अधिकार दिया है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे, अपने विवेक से भी समझने की कोशिश करना कि हमारे देश के अंदर सरकार बड़ी है, संसद बड़ी है या सुप्रीम कोर्ट बड़ी है। लेकिन मैंने कहा था कि मैं अंत में बताऊंगा, तो इसलिए आपको बता रहा हूं कि हमारे देश के अंदर सबसे बड़ा है भारतीय संविधान हमारा, जिसने हमें अधिकार दिए हैं। और भारतीय संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को समीक्षा करने का जो अधिकार दिया है, इसलिए हमारी सुप्रीम कोर्ट बड़ी है। दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और जो आपको पूछना है और अगर आपको थैंक यू कहना है, धन्यवाद कहना है, तो आप कमेंट करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।